दोस्तों, शिकार वहशी जानवर को कहते हैं जो इंसान से भागता हो और किसी हीले बहाने और मेहनत के बगैर उसको पकड़ा ना जा सकता हो। और ये जान लेना भी जरूरी है कि शिकार जो है हलाल और हराम दोनों जानवरों का करना हुआ है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि शिकार हलाल जानवर का तो किया, करते भी हैं, सुना भी है, क्या हराम जानवर का भी होता है? तो हराम जानवर का भी शिकार किया जा सकता है। दोस्तों, शिकार करना इस्लाम में शुभ अमल है। दो सूरतें ऐसी हैं जिसमें शिकार नहीं किया जा सकता। मसलन एक यह है कि हरम शरीफ के अंदर आप शिकार नहीं कर सकते, और दूसरा यह है कि जब आप इहराम की हालत में होते हैं, दोनों सूरतों में शिकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आप शिकार कर सकते हैं। शिकार का जो मकसद है बुनियादी तौर पर वो ये है कि वो जो शिकार किया उसे खाया जाए, या अपने दोस्त अहबाब को वो हदिया दिया जाए, या उससे चमड़ा हासिल किया जाए, या उसे बेचकर कोई रकम हासिल की जाए। या ये हो सकता है कि अगर कोई ऐसा जानवर है जो हराम जानवर है और अजियत पहुंचाता है, मसलन खिंजीर होता है बाज दफा फसलों के अंदर, या और शेर वगैरह या लेपर्ड, चीता, कोई ऐसा जानवर जो अजियत देता है और वो अजियत देने की वजह से उसकी अजियत से बचने के लिए भी उसको शिकार किया जा सकता है। तो बुनियादी तौर पर इस शिकार का मकसद ये है कि उसे खाया जाए, पिया जाए, दोस्तों को खिलाया जाए, उसकी बाल या ऊन हासिल की जाए। वो जो चीजें हैं, और बाज दफा कई ऐसी आपने चीजें देखी होंगी जिनको शिकार किया जाता है, वो ज्यादा इस मकसद के लिए किया जाता है कि उसकी खाल हासिल की जाए। बहुत महंगी होती है। कुछ जानवरों का इसलिए भी शिकार किया जाता है कि उनका जो जहर है, पॉइजन, वो हासिल करके जो मुख्तलिफ दवाइयों में इस्तेमाल होता है और बहुत महंगा बिकता है, और इसके लिए भी लोग शिकार करते हैं। और बाज दफा आपने देखा होगा जानवर कुछ ऐसे होते हैं जिनका ऊन, जिनकी खाल, ऊन इतनी महंगी होती है, लोग उससे भी रोजगार के जरिए के लिए उसको शिकार करते हैं, उसे बेचते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं। इससे यह मालूम हुआ कि अगर कोई इंसान इन मकासद के लिए शिकार को करता है तो वो उसके लिए मुबाह है। लेकिन अगर कोई सिर्फ खेल कूद के लिए शिकार करता है, लाभ लाभ के लिए शिकार करता है, मसलन आपने बाज लोगों को देखा होगा, उनकी आदत होती है, वो कहते हैं मैंने शेर का शिकार किया हुआ है, और वो अपने घरों में शेर की खाल और इस तरह की चीजें, वो उसके स्केल्टन और इस तरह की चीजें वो रखते हैं। और इसी तरह अगर कोई खिंजीर का इसलिए या शेर का शिकार करता है कि वो लोगों में अपनी वाह वाह कर सके, अपनी बहादुरी के किस्से सुना सके, तो ऐसा करना मुबाह नहीं है। दोस्तों, अब हम ये पढ़ेंगे किन चीजों से हम शिकार कर सकते हैं। देखिए, हर वो आला जो जारह हो, यानी जो जरह की, जो जख्म लगाने की जो जिबा करने की जो सलाहियत रखता है। मसलन आप देखें, छुरी है, तीर है, तलवार है, और इस तरह की हर वो चीज जो जारहा है, यानी जो जख्म लगा सकती है, जो उसे काट सकती है, जिससे जिबा किया जा सकता है, जिससे जिबा किया जा सकता है, तो ऐसी चीज से शिकार किया जा सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे माशरे में जानवरों से भी, परिंदों से भी शिकार किया जाता है। तो देखिए, जानवर से भी शिकार करना जायज है, लेकिन उसके लिए दो चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। एक तो यह है कि जिस जानवर से आप शिकार कर रहे हैं वो नजसुल ऐन ना हो, मसलन जैसे खिंजीर है। दूसरा यह है कि वो जो जानवर है जिससे आप शिकार कर रहे हैं, वो परिंदा है, जानदार है, तो उसमें यह सलाहियत मौजूद हो कि उसे तालीम दी जा सकती है, उसे ट्रेन किया जा सकता हो। अगर उसे ट्रेन किया जा सकता है तो फिर आप उससे शिकार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उसमें यह चीज वाज़ेह तौर पर, इनसे जब शिकार करेंगे, वाज़ेह तौर पर इसका यह ख्याल रखना जरूरी है कि वो मुकम्मल तौर पर ट्रेंड हो चुका है। मसलन एक कुत्ता है, अगर उसे आपने ट्रेन किया है तो 3 दफा आप उससे ट्राई करें और आपके कहने पे वो वैसे बात माने, और अगर वो शिकार के लिए उसे बेचते हैं और उसे दोबारा वापस बुलाएं तो वो जाते हुए आपकी इंस्ट्रक्शंस को ले और वापस आ जाए, तो फिर आप समझ लें कि वो वाकई एक ट्रेंड जो है शिकारी कुत्ता है। तो बहरहाल उसकी, यानी वो तालीम की, ट्रेन होने की सलाहियत भी रखता हो,
तो फिर इन दो चीजों का ख्याल रखेंगे, फिर उन जानवरों के साथ भी हम शिकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसके बारे में एक दो ज़ाब्ते हैं जिनको हम पढ़ लें ताकि हमारे लिए आगे मसाइल को समझना आसान हो जाए। सबसे पहले यह है कि जिस चीज से आप शिकार कर रहे हैं ना, तो वो जिससे आप शिकार जिस चीज से कर रहे हैं वो जरा की सलाहियत रखती हो। यानी ऐसा ना हो कि आपने जिस चीज से शिकार किया है तो वो बजाय उसकी जरा से मरने के, वो उसकी दब कर मरने का कोई अंदेशा हो या डूब कर मरने का कोई अंदेशा हो, ऐसा ना हो। यानी वो जिस चीज से आपने शिकार किया है उसी की ही जरा से वो मरा हो। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मसलन आपने तलवार किसी चीज पर शिकार करने के लिए ऐसे फेंकी। अब यह है कि तलवार की जो धारीदार हिस्सा है वो लगने की बजाय उसका पीछे जिस पे ग्रिप करते हैं हम, वो वाला हिस्सा उसे उल्टी साइड लग गई और उस चोट से वो मर गया। तो उससे अब वो जरा नहीं हुई उसकी, तो इसी वजह से उस चोट की वजह से मरने से ऐसा जानवर हलाल नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह मसलन आपने एक ऐसा पत्थर फेंका है जो बहुत मोटा और वजनी पत्थर था, अब वो उसने उससे जरा नहीं किया, अब वो उसके दबने की वजह से वो जानवर या परिंदा मर गया है, तो ऐसा जानवर हलाल नहीं होगा। यानी हम सबको ये देखना है कि वो अगर ऐसा पत्थर है, ऐसा बड़ा बारीक छुरी की तरह तेज पत्थर है और वो जाके उसे लगता है और उसे कट लगाता है, जरा करता है, और आपने तकबीर पढ़ के पढ़ा है, भेजा है और उसे फेंका है, तो ऐसी सूरत में वो जानवर हलाल होगा और वो परिंदा हलाल होगा। तो बुनियादी तौर पर ये वो उसूल है जिसका हमने ख्याल करना है। तो यहाँ ये बात भी बताना मैं जरूरी समझता हूँ, जरा आसानी हो जाएगी हमारे लिए। देखें, जो बुत परस्त हैं, जो मजूसी हैं, जो मुर्तद हैं, यानी इन लोगों का ज़बीहा चाहे वो तकबीर पढ़ लें, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, अल्लाह का नाम भी ले लें, फिर भी इनका ज़बीहा हलाल नहीं है। तो इसलिए यहाँ एक बात समझना जरूरी है, अगर आपने एक शिकार के लिए कोई शिकारी कुत्ता भेजा या आपने बाज या शिकरा कोई ऐसा परिंदा या जानवर शिकार के लिए भेजा है और वो जब उस शिकार को जाके दबोचता है, ऊपर से किसी मजूसी का या बुत परस्त का या किसी मुर्तद का भी ऊपर से परिंदा या जानवर आ जाता है और उसको दबोचने में शामिल हो जाता है और उस शिकार को दबोच लेते हैं और वो मार देते हैं और वो मर जाता है, तो ऐसी सूरत में चाहे उसकी शमूलियत जो चाहे उसकी मर्जी से थी या मर्जी के बगैर भी थी, इन दोनों सूरतों में अब वो जो शिकार उन्होंने पकड़ा है वो किसी तरह भी हलाल नहीं होगा जो मर चुका है। लेकिन ये है कि अगर उसे वो जिंदा पकड़ लिया गया है और फिर इसने उस पर तकबीर पढ़ दी है तो उस सूरत में वो जायज है। लेकिन अगर वो मर जाता है, यहां से आप तकबीर पढ़ के भी भेजते हैं कुत्ते या परिंदे को, उसने जाके शिकार किया है लेकिन उसमें वो वाला शामिल हो गया है जिनका ज़बीहा हलाल नहीं है, तो उस सूरत में ये जायज नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपने छुरी फेंकी है, तीर फेंका है, तलवार फेंकी है, या आपने शिकारी कुत्ता भेजा है, बाज या शिकरा भेजा है, उस पर तकबीर पढ़ के आपने शिकार के लिए भेज दिया है या फेंक दिया है, तो उससे जो भी आपका शिकार है, अगर वो तकबीर के साथ आपने भेजा, अगर वो मर जाता है तो उस सूरत में भी आपके लिए हलाल है। हाँ, एक सूरत जो पीछे हमने ज़ाब्ता बयान किया है उसका ख्याल रखेंगे। अगर ये शक है जो आप वहां जब पहुंचे हैं, तो वहां जब पहुंचे हैं तो किसी और भी जानवर के काटने का या और किसी जख्म का आपको फील होता है किसी और वजह से, अगर आपको शक हो जाता है वो मरा है, तो फिर आपके लिए ये जायज नहीं है कि वो आपके लिए हलाल हो। इसी तरह अगर ऐसे है कि आपने एक तीर फेंका और वो जानवर बहुत दूर था, लेकिन शाम हो गई, आपको वो महसूस, कल जब अगले दिन आप जाते हैं वहां जानवर आपको वो आपका वही तीर उसे लगा हुआ वो मिल जाता है, लेकिन अगर वो खराब नहीं हुआ, उसका जिस्म बदबूदार नहीं हुआ और किसी जानवर का या किसी और चीज के जख्म का जिससे उसके मरने का शिबा भी नहीं है, शक भी नहीं है, तो फिर वो जानवर भी आपके लिए हलाल है, आप उसे खा सकते हैं। यह एक बात मैं जो दुरे मुख्तार ने लिखी है, मैं समझता हूं कि उसका यहाँ कोड होना जरूरी है। देखिए, वो फरमाते हैं कि परिंदों का
अगरचे रात को शिकार करना और उसे पकड़ना जो मुबाह है, लेकिन वो भी ये फरमाते हैं कि रात को चूंकि एक सोने का वक्त है, उनके आराम का वक्त है, उस वक्त उनको ना पकड़ा जाए और ना शिकार किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसलिए ये ख्याल रखा जाए, हमारे यहाँ भी ये राज है कि रात को अगर परिंदे दरख्तों पर बैठे हैं, कहीं भी हैं, तो उनको इस तरह शोर करके उठाना या उनके बच्चों को उठाना पकड़ना, ये वैसे भी बुरा समझा जाता है।